भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन्स को आपात और सीमित इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। इनमें एक है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और दूसरी वैक्सीन है देश में ही बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अब ये वैक्सीन किस तरह से देश में लगाई जाएंगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रक्रिया क्या होगी, इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। हम आपको बताते हैं कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो जब ये वैक्सीन लगनी शुरू होंगी तो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी जो कोरोना से इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएंगी। उनमें हेल्थ वर्कर हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी हैं, जो मरीजों के संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं, या आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं जो घर घर जाकर के जांच कर रहे हैं कोरोना के मरीजों की। इसके अलावा नर्सेज और सुपरवाइजर हॉस्पिटल के जो मरीजों के संपर्क में आते हैं, मेडिकल अधिकारी जो अन्य मेडिकल अधिकारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो मदद के लिए रहता है डॉक्टर्स और नर्सेज की अस्पतालों में, सपोर्ट स्टाफ जो बाकी अस्पताल का सपोर्ट स्टाफ होता है, और मेडिकल स्टूडेंट छात्र जो मेडिकल के हैं, जिन्हें कोरोना की इस लड़ाई में सरकार फ्रंटलाइन में यानी आगे बढ़कर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ की कमी पड़ती रही है लगातार इस दौरान। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा किनको और वैक्सीन दी जाएंगी। फ्रंटलाइन और म्युनिसिपल कर्मचारियों को मिलेंगी वैक्सीन, और करीब 2 करोड़ कुल मिलाकर लोग ऐसे हैं जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी आवास मंत्रालय, राज्य सरकार के जो कर्मचारी जो सीधे इससे जुड़े हुए हैं कोरोना की इस लड़ाई से, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी वैक्सीन के लिए। और आम लोगों में किसको वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी, यह भी तय कर लिया गया है। सबसे पहले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया, 2 कैटेगरी में, एक 50 से 60 साल और एक 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं यानी बुजुर्ग हैं उनको। अब इनमें भी किस तरह से वैक्सीन 50 साल से कम उम्र के लोग हैं तो क्या उनको भी मिलेगी और कैसे मिलेगी। 50 साल से कम उम्र के लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, यानी अन्य तरह की बीमारियां हैं, शुगर बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई और उनका इलाज चल रहा है और उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनका मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद उनकी भी प्राथमिकता तय की जाएगी। तो ये प्राथमिकताएं सरकार ने तय की हैं शुरू में वैक्सीन देने के लिए। वैक्सीन सबको दी जाएगी, लेकिन शुरू में क्योंकि उसकी संख्या कम होगी और धीरे धीरे वैक्सीन की सप्लाई होगी, तो प्राथमिकताएं इस आधार पर तय होंगी। अब लगेंगी कहां, वैक्सीन के लिए जगह क्या तय होंगी। कोविड-19 का संक्रमण जिन इलाकों में ज्यादा है, सबसे पहले वैक्सीन वहां पहुंचाई जाएंगी, वहां लगाई जाएंगी। और किस तरह से लगाई जाएंगी, कोविन वेबसाइट सरकार बना रही है, सरकार ने बनाई है, उस पर सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, अपना नाम, और इसके लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने प्रमाण पत्र, आधार नंबर वगैरह, सरकारी प्रमाण पत्र जो है, और उसके आधार पर प्रमाणित होगा, आपको नंबर मिलेगा, डेट मिलेगी, और कि आपको कब ये वैक्सीन लगानी है। तो ये जरूरी है, सरकारी प्रमाण पत्र, आधार नंबर वगैरह आपके पास होना, जैसे अन्य मामलों में भी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण के लिए तारीख और वक्त बताया जाएगा, निश्चित तारीख होगी और समय भी तय होगा, क्योंकि कितनी देर में वैक्सीन देनी है इसका भी समय सरकार ने तय किया हुआ। पहले से ही रजिस्टर्ड लोगों का टीकाकरण होगा, यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग वहां पहुंचकर यह बताएंगे कि वो ज्यादा बड़े आदमी हैं, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, या वो ज्यादा बुजुर्ग हैं। तो इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो रजिस्टर कराएगा उसको ही टीका लगाया जाएगा। वहां मौजूद होकर या वहां पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले से ही काम करना होगा। स्पॉट पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है, ताकि कोई बाद में जाकर वहां अपने बड़े होने की, पैसे होने की धौंस न दिखा सके। और कोविन सिस्टम के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगी। जो कोविन सिस्टम सरकार बनाएगा जिस पे रजिस्ट्रेशन होगा, जिला प्रशासन तय करेगा समय और जगह कि ये वैक्सीन कहां लगेगी और किस समय लगेगी, और इसके आधार पर आगे की सारी चीजें तय होंगी। और हर जिला प्रशासन की ये कोशिश होगी कि वो अपने इलाके में प्राथमिकता के आधार पर लोगों को जल्द से जल्द ये वैक्सीन मुहैया कराए। तो सरकार ने कोशिश की है, सरकार का दावा है कि वो अब जनवरी के महीने से ये शुरू कर देगा। 2 वैक्सीन को इजाजत मिल चुकी है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। तो उम्मीद करते हैं कि सबको प्राथमिकता के आधार पर यह वैक्सीन समय पर मिल सके।